मुस्लिम भाई कावड़ियों के लिए शिविर लगाते हैं। मैं जाति और धर्म की राजनीति नहीं करता। तो नाम लिखवाने की जरूरत क्या पड़ेगी फिर? सबके एक से मुद्दे हैं, दुख सुख एक से हैं, आना जाना एक सा है। 2022 में विधायक बनाया, मेरे पिताजी को विधायक सांसद बनाया। जो 2017 का चुनाव था वो 2019 का नहीं था, जो 2019 का नहीं था वो 2022 का नहीं था। इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बिजनौर सांसद चंदन चौहान जी। बात कर लेते हैं मीरापुर विधानसभा सीट के बारे में। तो 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर चंदन चौहान जी वहां पे विधायक बने। फिर उसके बाद में 2024 का लोकसभा चुनाव आया, बिजनौर से चंदन चौहान जी को टिकट मिला और फिर वे सांसद बन चुके हैं। उसके बाद में मीरापुर विधानसभा सीट खाली हो चुकी है, वहाँ पे चुनाव होना है। जी चौहान जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके से जनता ने आपको प्यार दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके लोकप्रिय चैनल ज्वाला गोल्डन चैनल को कि उन्होंने सबने जो दुआएं करी थी और क्षेत्र की सम्मानित जनता बिजनौर लोकसभा की, उन्होंने हमारी सब ने मिलकर बहुत मदद करी और सर्व समाज ने, छत्तीस बिरादरी ने एकजुट होकर कहीं ना कहीं इस चुनाव में समर्थन दिया, समर्थन रूपी आशीर्वाद दिया और जिसका परिणाम ये है कि एक बड़े मार्जिन के साथ बिजनौर लोकसभा हम सब मिलके जीते। और अब चुनौती हमारे सामने है कि चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को चलते हुए, उनको संज्ञान में रखते हुए, बाबू नारायण सिंह जी के मूल्यों को जीवित रखते हुए हम सब अपने क्षेत्र में खुशहाली लाने का काम करें। अच्छा, अभी मीरापुर विधानसभा सीट खाली हुई है, कई सारे दावेदार सामने आ चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, किसका टिकट मान रहे इस बार? देखिए, ये सवाल गलत व्यक्ति से पूछ लिया आपने। मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ और जिस भी कैंडिडेट, जिस भी व्यक्ति को आदरणीय जयंत चौधरी जी अपना आशीर्वाद दे के भेज देंगे, उसको चुनाव लड़ाने का काम हम करेंगे। इस क्षेत्र से इस बार मुझे बहुत प्यार मिला। 2022 में विधायक बनाया, मेरे पिताजी को विधायक सांसद बनाया, मेरे दादा को उप मुख्यमंत्री तक पहुँचाने में इस मीरापुर मोरना क्षेत्र का ही सबसे बड़ा योगदान है। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो इतना बड़ा ऋण यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति का है, मैं उसे मेहनत से सीख के उतारने का प्रयास करूँ। अमीर आलम खान कह रहे हैं कि जयंत चौधरी ने मुझे फ़ोन करके कहा है कि नवाजिश आलम को चुनाव लड़ाना चाहता हूँ मीरापुर विधानसभा से, क्या कहना चाहिए? देखिए, आलम साहब वरिष्ठ नेता हैं और हाँ, ये भी सत्य है वो आदरणीय जयंत चौधरी से लगातार संवाद में रहते हैं और पार्टी की नीतियों पर समय समय पर जयंत जी और उनकी संवाद होते हैं। तो कोई अतिशोक्ति नहीं है, निश्चित रूप से उनकी बातचीत हुई होगी। दोनों बड़े नेता हैं और जो भी निर्णय दोनों मिलकर ले लेंगे। आदरणीय जयंत चौधरी जी जिस पे भी सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे देंगे, वो ही चुनाव में जाएगा और उसको भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता मेहनत से लड़ाने का काम करेगा। 2017 में उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा था, हार हुई थी 30,000 से। इस बार क्या देखिए बड़े भाई, हर चुनाव अलग होता है। जो 2017 का चुनाव था वो 2019 का नहीं था, जो 2019 का नहीं था वो 2022 का नहीं था, और जो 2022 का था वो 2024 का नहीं था। परिस्थितियां, समय और चुनाव अलग अलग होते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी से कहता हूँ, इस बार मीरापुर विधानसभा में अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पे कह रहा हूँ, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता कि हम एक बड़े मार्जिन के साथ मीरापुर विधानसभा जीतने का काम करेंगे। मुजफ्फरनगर में एक नया विवाद छिड़ रहा है, जो मुस्लिम होटल हैं या फिर जो रेडी पटरी वाले हैं, उनको नाम का आदेश जारी किया है कि अलग अलग से, मतलब जो मुसलमान हैं उनको नाम लिखना अनिवार्य होगा। क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, हम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी हैं। चौधरी साहब ने हमेशा ये सिखाया कि जाति और धर्म में किसान को नहीं बंटना चाहिए। हमारी एक जाति है, एक धर्म है, वो है किसानी, खेती। और हम सब मिलके इस इलाके में जितने लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म जाति के हों, सबके एक से मुद्दे हैं, दुख सुख एक से हैं, आना जाना एक सा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंटवारा यहाँ कभी हो पाएगा। सब खुशहाली के साथ रहेंगे, सब साथ रहेंगे। और कई बार कुछ शरारती तत्व घुस जाते हैं, उनकी शरारत को रोकने के लिए सजगता की आवश्यकता है। प्रशासन शायद उसी की भूमिका में कुछ एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अच्छा एमपी साहब, इसमें जो है अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और असदुद्दीन ओवैसी ने जो है बड़ी कॉन्फ्रेंस की है, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से माहौल बनेगा? देखिए, मुजफ्फरनगर की जनता बहुत
शानदार व्यवहार रखती है और व्यवहार कुशल है और सर्व समाज को जोड़ने का हमेशा प्रयास करती है। यहाँ कोई भी कितनी साजिश कर ले, जनता नहीं बटेगी। और सावन का शुभ अवसर आ रहा है, जहाँ यहाँ हमें देखने को मिलता है हमारे मुस्लिम भाई कांवड़ियों के लिए शिविर लगाते हैं, उनके लिए तरह तरह के फल फ्रूट बांटने और सेवा करने का काम करते हैं और आम का वितरण करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। इस मुद्दे को वे राजनीति करना, सियासत करना, वो समाज में अच्छा संदेश नहीं देंगे। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा वो सब समाज को जोड़ते हुए चलेगी और मुझे पूरा विश्वास है इस क्षेत्र का अमनो चैन बन के हम सब त्यौहार वाले का जो सीजन आ रहा है इन्हें खुशहाली से मनाने का काम करें। आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पे मिलजुल कर के रहते हैं, तो नाम लिखवाने की ज़रूरत क्या पड़ गई फिर, जब मिलजुल के रह रहे हैं यहाँ पे? देखिए, मैंने आपको पहले बताया, आपको अगर मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई, अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे नहीं लगता। कई बार क्या होता है कि कई शरारती तत्व घुस जाते हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से खुद अपना बता रहा हूँ, मैं जाति और धर्म की राजनीति नहीं करता और इस तरह की व्यवस्थाएं मैंने कभी ना देखी है और इस तरह की परंपराओं का मैं समर्थक नहीं हूँ। तो बहरहाल दोस्तों, जिस तरीके से सारा मामला चल रहा है उसी को लेकर के हम बिजनौर सांसद चंदन चौहान जी के पास में आए थे और इनसे बातचीत की है और जिस तरीके से माहौल बना हुआ है उसको लेकर के चंदन चौहान जी कह रहे हैं कि आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। इन्हीं सब बातों को लेकर के अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।